अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार डीजी ज्ञान क्लासेस में। दोस्तों आज 8 मार्च है और 8 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी को हमारे इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे करंट अफेयर का आज का हमारा पहला दिन है, तो आज से हमारा करंट अफेयर का क्लास रोज सुबह के 6 बजे आप लोगों तक पहुंच जाएगा। सभी लोग क्लास में आकर सारे सवालों को अटेम्प्ट करके और भी अपने दोस्तों को भी हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य की सरकार अपने बजट में ध्यानचंद स्टेडियम योजना को लॉन्च करेगी? आपके ऑप्शन 4 हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर उत्तराखंड। आपको सोचने के लिए 10 सेकंड का वक्त दिया जा रहा है। सोच समझकर कमेंट करके जवाब दीजिएगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजस्थान। इस योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से राज्य के हर एक ब्लॉक में स्टेडियम का विकास कार्य होगा। बिल्कुल। और राजस्थान के बारे में जान लेते तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान के गवर्नर है कालराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं। पहले कौन कौन सा है? एमपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, यूपी और पंजाब। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए राजस्थान से रिलेटेड। और तो और राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का नाम सुने होंगे, कर्क रेखा राजस्थान से भी गुजरती है। वैसे तो कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें कि पहला आपका वेस्ट से गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और तो और त्रिपुरा और फिर लास्ट मिजोरम। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है? तो दोस्तों अगला सवाल है, द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक लॉन्च हुई। यह पुस्तक किसने लिखी है? आपके सामने ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। सभी लोग ध्यान से कमेंट करके जवाब दीजिएगा। द पेन फ्री माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जो अभी रिसेंट में लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि योर बेस्ट डे इज टुडे। ये अनुपम खेर के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। दूसरा है आई एम नॉट मसीहा, ये सोनू सूद का पुस्तक है। फिर तीसरा है ओह मिजोरम, ये भी श्रीधरन पिल्लई का बुक लिखा है। फिर नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट सूथिंग द इंडियन सेवर, ये उर्जित पटेल जी ने इस पुस्तक को लिखा है। तो जितने भी आपको पुस्तक बताए जा रहे हैं सारे पुस्तक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। तो दोस्तों तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो चिनार कहां शुरू किया है? ऑप्शन ए सोपोर, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी उधमपुर या फिर ऑप्शन डी गुलमर्ग। सवाल को सोच समझकर पढ़िएगा और इसका जवाब ध्यान से दीजिएगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब है सोपोर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब इंडियन आर्मी के बारे में थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा जानने से ही हमारा रिवीजन भी हो जाता है और आपको हमारे क्लास में रिवीजन बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब स्टैटिक जीके। अब इंडियन आर्मी के बारे में जानिए। तो दोस्तों इंडियन आर्मी का स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर किसका? इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसके जो हेड कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेड है आपके मनोज मुकुंद नरवणे। ये आर्मी स्टाफ के हेड है। अब आगे बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस कैबिनेट के राज्य के बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है दिल्ली कैबिनेट, ऑप्शन बी है मुंबई कैबिनेट, ऑप्शन सी है कोलकाता कैबिनेट या फिर ऑप्शन डी है चेन्नई कैबिनेट। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है? दिल्ली। अब अगला सवाल देखते हैं। आज का 5वां प्रश्न क्या है? तो दोस्तों आज का 5वां प्रश्न है, इनमें से किस जॉनी मानी होस्ट को हाल ही में मिसेज इंडिया
गुजराती 2015 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, ए, बी, सी, डी। कमेंट करके बताइएगा, ध्यान से कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, और आपको पता होना चाहिए जो भी क्लास में लेट से जुड़े हैं, ये क्लास ठीक सुबह के 6 बजे से शुरू हो जाती है। सभी को टाइम पर कल से लाइव आना है। तो दोस्तों 5वें सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये एक जानी मानी होस्ट हैं जिन्हें हाल ही में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। ठीक है, और उन्हें इवेंट और एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन इंडिया से मिला है। अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं गुजरात के बारे में। तो दोस्तों गुजरात के गवर्नर हैं आपके आचार्य देवव्रत, और चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के विजय रूपानी जी। मुख्य न्यायाधीश यहाँ के चीफ जस्टिस, गुजरात के चीफ जस्टिस कौन है? तो दोस्तों विक्रम नाथ यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। गुजरात का 4 पड़ोसी स्टेट है। इमेज आपके सामने दिख रहा है, गुजरात का मैप आपके सामने है। 4 पड़ोसी देश में आपका पहला एमपी है, दूसरा पाकिस्तान है, तीसरा महाराष्ट्र है, और चौथा भैया राजस्थान है। तो ये सारे नेबरिंग एक कंट्री है, बाकी सारा स्टेट है। अब छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा प्रश्न, आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, कैसे क्वेश्चंस लग रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से एक लाइक दे दीजिएगा, और हाँ, अपने सभी दोस्तों को भी हमारे इस क्लास से रोज सुबह के ठीक 6 बजे लाइव जुड़िए। तो दोस्तों आज का छठा प्रश्न क्या है? छठा प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जारी ताजा टेस्ट टीम रैंकिंग में भारतीय टीम को कौन सी स्थान पर रखा गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। पहले, तीसरे, 7वें या फिर चौथे? 4 ऑप्शन आपके सामने। अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपको पता होगा, रिसेंटली अभी इंडिया ने इंग्लैंड को हराकर पूरे पहले स्थान पर आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जगह बना ली है। याद रखिएगा, पहला स्थान, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अब आईसीसी का है फुल नेम क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर, भैया इसका हेडक्वार्टर दुबई, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और तो और इसके चेयरपर्सन कौन है? बहुत बार एग्जाम में पूछता है चेयरपर्सन और सीईओ। तो दोस्तों चेयरपर्सन है ग्रेग बार्कले, और इसके सीईओ हैं मनु सोनी जी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ें, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में डीआरडीओ ने एसएफडीआर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां से किया है? अब आपको बताना है एसएफडीआर का परीक्षण डीआरडीओ ने कहां से किया है? पोखरन, चांदीपुर, श्रीहरिकोटा या फिर नैनीताल? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी में आपका क्या है? चांदीपुर। तो दोस्तों चांदीपुर क्या है पता है आपको? देखिए, चांदीपुर हो गया, श्रीहरिकोटा हो गया और पोखरन, ये सब के बारे में जान लीजिए। चांदीपुर वैसे तो इसका सही जवाब हो जाएगा। चांदीपुर ओडिशा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, एक आइलैंड है। फिर श्रीहरिकोटा दोस्तों ये बे ऑफ बंगाल में स्थित है और आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। और तो और पोखरन राजस्थान के जैसलमेर में है, और नैनीताल एक हिल स्टेशन है उत्तराखंड का। उसके बाद डीआरडीओ की बात हुई है, तो दोस्तों डीआरडीओ का स्थापना 1958 में हुआ था, और इसके हेड कौन है, इसके चीफ कौन है? इसके चीफ हैं जी सतीश रेड्डी जी। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं आज का 8वां प्रश्न की ओर। आज का 8वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में किस देश ने जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दी है? तो आपको बताना है वह कौन सा देश है जो जॉनसन एंड जॉनसन टीके को मंजूरी दे दिया है। रूस, कनाडा, अमेरिका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा ने जॉनसन एंड जॉनसन को टीके की मंजूरी दे दी है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। देख लीजिएगा आप लोग का सही जवाब है कि नहीं, कमेंट मिला लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आज का 9वां सवाल, टोटल 10 क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। आपको कमेंट करना है लास्ट में कि आपके कितने सवाल सही हुए और कितने सवाल गलत हुए। कैसी लगी आपको हमारी ये रसगुल्ले वाली क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की है? मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी हरियाणा या फिर इनमें से
कोई नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हरियाणा इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हरियाणा के और क्या महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि हेल्प मी मोबाइल ऐप हरियाणा में लॉन्च किया गया, और तो और डबल स्टेक कंटेनर सुरंग, पूरे विश्व की डबल स्टेक कंटेनर्स पहली सुरंग हरियाणा में बनाई जा रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा की है, और तो और सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो मेला हरियाणा में लगा है। अब दोस्तों हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? सब लोग जानते होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के गवर्नर सत्यदेव नारायण। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। वैसे तो दोस्तों चंडीगढ़ दो राज्य की राजधानी है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी, और चंडीगढ़ में हाईकोर्ट भी पंजाब के भी हैं और हरियाणा के भी है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम सवाल हमारा आपके सामने है, सभी लोग ध्यान से पढ़िएगा। सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? ऑप्शन ए है ग्रेटा थुनबर्ग, ऑप्शन बी लिंगिया नरनोहा, ऑप्शन सी मॉरिस स्ट्रॉन्ग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट कीजिएगा ध्यान से सोच समझकर। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोगों को कैसी लगी हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और जल्दी से कमेंट करके दीजिएगा क्या आप लोगों ने हमारे क्लास के लिंक को शेयर किया कि नहीं। अगर नहीं शेयर किया है तो जल्दी से शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। हमारे क्लास से ठीक सुबह के 6 बजे लाइव जुड़िए। चलिए फिर अगली क्लास होगी ठीक रात के 8 बजे, जैसा कि पहले भी होता था। अब आज से वापस से 8 बजे लाइव क्लास जनरल साइंस की शुरू होने वाली है। सभी लोग को लाइव ठीक रात के 8 बजे आना है। मिलते हैं हम लोग कल फिर ऐसे ही करंट अफेयर की क्लास में। सभी लोग समय याद रखिएगा, सुबह के 6 बजे लाइव जुड़िएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को फैलाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।